गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का टॉपिक है, जैसा हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, कि आपको ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th में भी काम आएगा, क्लास 11th में एमयू इंट्रेंस और आपको डिप्लोमा या इवन एनटीएससी एग्जाम में हर चीज का ये बेसिक क्वेश्चंस है, समझिए। ये बेसिक्स जो है आपको इस क्वेश्चन, तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था क्या कि 10-12 रेस्ट, कौन सा टॉपिक था, रेस्ट एंड मोशन, यही था ना, रेस्ट एंड मोशन। उसमें बताया था पहला, थोड़ा सा रिवाइज करो, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बारे में। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसको ऑब्जर्वर देखता है। ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं? जो ऑब्जर्व करता है, किसको? ऑब्जेक्ट को, समझिए। ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं? जो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्ट किसको कब बोलते हैं? जिसको ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर, समझिए। जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, जैसे मान लो एक आदमी है, समझ गए, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको ये ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। क्योंकि ये आदमी इसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए क्या, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट में सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। जिसको ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरा बता रहे थे पोजीशन का मीनिंग क्या है आपका? पोजीशन का अगर मीनिंग देखें, पोजीशन का मीनिंग क्या है? जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, समझ गए। जहां से बैठ के, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए। यहां से अगर मान लो 5 मीटर है, ये इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, समझ गए। जैसे ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, 5 मीटर। तो ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वर की इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है हमसे कितना दूर है, 5 मीटर पे, समझ गए। पोजीशन यही हुआ। जैसे पिछले क्लास में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताते हैं? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश एक्सिस। इसके इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो हमने बोला 3, 4 लिखना है, तो 3 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, 4 क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो यहाँ से 3, ये 4, यहाँ 3 यूनिट इधर आए, 4 यूनिट इधर गए, इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, 3, 4, समझ गए। ये हो गया आपका, ये पिछले क्लास में ही बताए थे, या बाकी मैथ में देखे होंगे। किसी को दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में कोई भी टॉपिक दिक्कत हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, समझ गए। 7361990990 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों कर सकती हो। ये नंबर व्हाट्सएप का भी है और टेलीग्राम। अब आते हैं जो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन, समझ गए। तो रेस्ट किसको बोलते हैं? आप बोले कि रेस्ट किसको बोलते हैं, तो रेस्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट will not change with respect to observer,
then we can say that object is rest with respect to ऑब्जर्वर। समझ गए? हमने क्या बोला? ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज रेस्ट विथ, सॉरी लिखना मैं भूल गए थे, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ गए? और किसी बॉडी का पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी क्या बोलते हैं? रेस्ट में। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यहां से ये 5 मीटर पे है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऑब्जेक्ट वैसे कितना है? 5 मीटर पे। अभी देखा, 5 मिनट बाद देखा, 5 दिन बाद देखा, 5 साल बाद देखा, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर के से इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। अभी भी 5 मीटर है, कुछ दिन के बाद ही 5 मीटर, कुछ साल बाद ही 5 मीटर है। ये ऑब्जर्वर बोलेगा क्या? ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये इसका नाम दे दिया, ऑब्जर्वर ए विल से दैट ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। समझ गए? रेस्ट का मीनिंग क्या है? और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। उसी तरह मोशन किसको बोलते हैं? मोशन किसको बोलते हैं? तो मोशन जो है आपका, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ ऑब्जर्वर। समझ गए? इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ observer, then we can say that object is in motion with respect to observer। समझ गए? अगर मान लो एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर है। अभी देखा यहां 5 मीटर पे, कुछ देर के बाद देख रहा है इसी को यहां, कुछ टाइम t इक्वल टू 0 पे यहां था ये ऑब्जेक्ट, कुछ देर मान लो t सेकेंड 5 सेकेंड बाद ये कहां पहुंच गया? ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन क्या हो गया? कौन डिसाइड कर रहा है? ऑब्जर्वर डिसाइड कर रहा है। रेस्ट एंड मोशन को कौन डिसाइड कर रहा है? ऑब्जर्वर। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन डिसाइडेड बाय ऑब्जर्वर। समझ गए? रेस्ट और मोशन कौन डिसाइड कर रहा है? ऑब्जर्वर डिसाइड कर रहा है। मींस क्या? ऑब्जर्वर डिसाइड कर, मींस ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। समझ गए? रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। क्योंकि रेस्ट और मोशन को कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर।
मान लो दो ऑब्जर्वर है, जैसे कि आप स्टेशन पे अपने रिलेटिव को छोड़ने गए, जैसे अपने नानी नाना मामी मामू को छोड़ने गए, आप आप और आपके फैमिली मम्मी पापा प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और यहाँ पे ट्रेन में आपके नाना नानी दादा दादी बैठे हुए। क्या है, शुरू में ट्रेन रुकी हुई है, तो आपका नाना नानी जो भी है रिलेटिव आपके ट्रेन के अंदर है, आप लोग बाहर है प्लेटफॉर्म पे, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे क्या कि जो है जो भी नाना नानी है वो और हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। कुछ देर के बाद ट्रेन खुल गई। ट्रेन जब खुल गई तो क्या हो गया, नाना ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन जब आगे बढ़ेगी, आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन जब आगे बढ़ेगी तो उसका पोजीशन चेंज होगा। मीन्स आपके नाना जो भी रिलेटिव है अंदर ट्रेन में उनका उसका पोजीशन चेंज होगा। लेकिन जो आमने तो क्या बोलेगा, ये जो इस आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप क्या बोले कि जो भी रिलेटिव हमारे नाना नानी मामी मामू जो भी है दादा दादी वो मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मोशन में है, इसीलिए उसके अंदर बैठा हुआ आदमी भी मोशन में है। लेकिन उसके भीतर मान लो कंपार्टमेंट में जो भी दोनों बर्थ पे आमने सामने अपोजिट बैठा हुआ है, उसका पोजीशन यहां भी जैसे मान लो यहां बैठा हुआ था ऐसे, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है आमने सामने। ट्रेन भले मूव करे लेकिन उसके इनसाइड जो पैसेंजर है अपोजिट बर्थ पे आमने इन फ्रंट ऑफ एक दूसरे के बर्थ पे जो आमने सामने बर्थ पे बैठा हुआ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। आमने सामने बैठे हुए हैं तो आपके रिलेटिव उसका पोजीशन चेंज नहीं, तो वो क्या बोलेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में, और आप क्या बोले कि दोनों मोशन में। तो क्या हो गया, रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। आपके रिस्पेक्ट में आपके जो ट्रेन के अंदर है नाना नानी मामू मामा जो भी है वो क्या है, मोशन में है, लेकिन वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि दोनों के बीच का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। तो ये कह नहीं सकते कि जो रेस्ट में है वो 100% रेस्ट में ही होगा। जैसे हम लोग अभी क्या अर्थ पे हैं, तो क्या होगा, अभी हम क्या जैसे मान लो हम खड़े हैं, क्या हम रेस्ट में हैं। लेकिन यही अगर सैटेलाइट से देखें या मून से देखें या कोई प्लैनेट जैसे मार्स या और किसी और से देखें, क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और अर्थ सन के अबाउट भी रोटेट करता है। भले हम यहाँ अर्थ पे क्या है, रेस्ट में है, लेकिन क्या है अगर बाहर से कोई देखे सैटेलाइट से या किसी और प्लैनेट से, क्या होगा, हम घूमते हुए दिखेंगे, तो क्या होगा, हम मोशन में। तो इससे क्या पता लगा कि जो रेस्ट में है, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी 100% न रेस्ट में है न 100% मोशन में है। वो समझ गए, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। समझ गए, ओनली ऑब्जर्वर कह सकता है कि ये बॉडी, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होता तो बोलेंगे कि मोशन में, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, रेस्ट में। थैंक यू। अब क्या पढ़ना है हमें, टाइप मोशन, रेस्ट और मोशन हो गया। अब क्या है, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में जैसे आपको अगर एमयू के लेवल पे पढ़ना है, दो ही चीज पढ़ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, तीसरा पीरियोडिक मोशन, चौथा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, मोशन कितने टाइप का, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या है, अगर बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन किसको बोलते हैं, अगर बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन के लिए मूव करता है और कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कोई बॉडी है किसी एक लाइन के लिए मूव करता है, जैसे इधर मूव करता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। इफ मोशन ऑफ ए बॉडी
if motion of body along one axis, one line, समझ गए? और मोशन ऑफ बॉडी किसी एक लाइन के along है, मोशन ऑफ बॉडी along one line is called स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ गए? अगर कोई बॉडी का मोशन एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे ये क्या है, यहां से ये सीधे इस लाइन के लॉन्ग है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ गए? दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, जैसे मान लो यही सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है, इसके लॉन्ग वो मूव करता है। समझ गए? जैसे एक बॉडी है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे हमेशा इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ऐसे मोशन, ऐसे। समझ गए? कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग मूव करता है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। समझ गए? फिर से समझते हैं सर्कुलर मोशन को क्या बोले कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ है, इसके अलोंग मूव कर रहा है। समझ गए? इसके अलोंग मूव कर रहा है, इस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। समझिए? सर्कुलर मोशन। इस पे और आगे आएंगे, अभी बस इतना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। समझिए? ठीक। उसके बाद आपको क्या है? सर्कुलर मोशन के बाद क्या है आपका? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? कोई बॉडी एक सर्टेन टाइम के बाद अपने पाथ को, इफ ए बॉडी रिपीट इट्स मोशन पाथ आफ्टर सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। समझ गए? पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? कोई बॉडी समझ गए, एक सर्टेन टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे आपकी घड़ी का, आपकी घड़ी है ना, घड़ी में आपका क्या होता है? 3 टाइप का सुई होता है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। समझ गए? सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो क्या है? एक सर्टेन टाइम के बाद, सेकेंड हैंड हो या आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, वो क्या होता है? एक सर्टेन टाइम के, जैसे सेकेंड हैंड कितना होता है? 60 सेकेंड के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है। मिनट हैंड कितना है? 60 मिनट के बाद अपना पाथ को रिपीट करता है। और आवर हैंड कितना है? 12 आवर के बाद अपना रिपीट करता है पाथ। या फेन का ब्लेड, वो भी क्या है आपका? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। समझ गए? पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन। समझ गए? ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? ये पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन क्या? पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप है। ये पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो about a fixed point or line is called oscillatory motion.
समझिए ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, समझिए ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं कि ऐसा पीरियोडिक मोशन जो किसी खास पॉइंट के बाद अपने पाथ को बार बार आगे पीछे करता है, टू एंड फ्रो मोशन, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल, जैसे आप झूला झूलते हैं या एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, इसको हल्का सा ऑसिलेट कर दे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो क्या होगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा आगे फिर पीछे, इस पॉइंट के बाद क्या करेगा आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे यही पेन है या मान लो ये चार्जर है, ये चार्जर है, समझ गए, ये चार्जर है, समझ गए, और ये क्या आपको एक फिक्स पॉइंट के बाद, समझ गए, जैसे मान लो ये चार्जर है, ये इसको यहाँ रेस्ट में ऐसे छोड़ दिए, क्या हो रहा है, एक सर्टेन पास पॉइंट के बाद क्या कर रहा है आगे पीछे हो रहा है, इस मोशन को क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। या आप झूला झूलते हैं, झूला झूलना भी क्या है एक ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन भी है, समझ गए। यहां से बोल सकते हैं एवरी पीरियोडिक मोशन इज, एवरी पीरियोडिक मोशन every periodic motion is oscillatory motion, but every periodic motion is not oscillatory motion, but every oscillatory motion is पीरियोडिक, समझ गए कि सब जो पीरियोडिक मोशन होगा वो कोई जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन हो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे एग्जांपल घड़ी का सुई, वो क्या है पीरियोडिक मोशन है, या फैन का ब्लेड का चलना वो क्या है पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन ये सिंपल पेंडुलम या झूला, समझ गए, सिंपल पेंडुलम इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, या आगे पीछे इस तरह से, समझ गए, आगे पीछे इसे आगे पीछे करना, या भी आप दिखाए चार्जर का कि ये आगे पीछे, ये पीरियोडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी मोशन है। क्या बोले एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। जैसे ये वाला क्या ऑसिलेटरी मोशन है कि वो आगे पीछे भी कर रहा है और पीरियोडिक भी है, लेकिन घड़ी का सुई या फैन का ब्लेड क्या है वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं। थैंक यू।